अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। कुर्बानी का गोश्त हर किसी को पसंद नहीं होता। बहुत सारे लोगों को इसकी स्मेल से एलर्जी होती है और वो कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते। जो नहीं खाते उनके लिए आप ये रेसिपी बनाएं। बहुत मज़ेदार, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 2 ले लिए हैं मैंने चिकन लेग पीस। इसको लगा लेंगे कट्स। अच्छी तरीके से पहले मैंने इसको वॉश कर लिया था। वॉश करके एक बास्केट में डाल दिया था ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो जाए। अब इसको दोनों साइडों पे अच्छे से कट्स लगा लेंगे ताकि मसाला जो है इनके कट्स में अच्छे से रच बस जाए और इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा है। चिकन को हमने कट्स लगा ली हैं। अब इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने ले ली है दही। दही पानी निकला हुआ आपने यूज़ करना है। 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें नमक। 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा टिक्का मसाला। हाफ़ टी स्पून जाएगी इसमें काली मिर्चों का पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी मोटी कुटी लाल मिर्च। सफ़ेद मिर्च जाएगी हाफ़ टी स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून। भुना कुटा ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले दही में अच्छे से मिक्स हो जाएं। 4 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल डाल के भी इसको कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। मैरिनेशन हमारी रेडी हो चुकी है। अब जो चिकन के हमने पीसीस लिए थे उन पे कट्स लगाया था उसको इस पे अच्छे से कोट कर देंगे। बहुत अच्छे से कट्स के अंदर आपने भर भर के मसाला लगाना है। ये देखें, बहुत अच्छे से इसको कट्स पे मसाला लगाइएगा और इसको मैरिनेट करने के लिए आप 3 से 4 घंटों के लिए रखते हैं। बेहतर रिज़ल्ट तो है कि आप इसको ओवरनाइट रखें। अगर आपके पास ओवरनाइट का टाइमिंग है तो आप 3 से 4 घंटे के लिए इसको रखते हैं। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। मैंने इस चिकन को ओवरनाइट मैरिनेट किया है। अब एक तवा ले लिया है, उस पर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और एक ब्रश की मदद से सारे ऑयल को तवे पे फैला दिया है। अब 1 बाय 1 जो चिकन हमने मैरिनेट किया था इसके ऊपर वो रख देंगे। फ्लेम मैंने अभी हाई रखा हुआ है। जितना मसाला एक्स्ट्रा बचा हुआ था दही का वो इसके ऊपर डाल देंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपका तवा चिकन जो है वो बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। कवर कर देंगे और कवर करके इसको 10 मिनट के लिए हम पका लेंगे। जैसे ही हमारा 10 मिनट तक चिकन कुक होगा तो हमने इसमें ऐड कर दी हैं 3 से 4 अदद मोटी कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डाल के अगेन इसको कवर कर देंगे और अगेन इसको 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छे से कुक हो जाए। और आप देखिएगा कितना खूबसूरत कलर आया है इसके ऊपर। ये देखिए माशाल्लाह से, आप इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत अभी से लुक आई है और बिलीव करें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत मज़े का बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। स्ट्रीट फूड रेसिपी है। जब आप इसको अपने घर में बनाएंगे तो बिलीव करें आप बाज़ार से तवा चिकन खाना भूल जाएंगे। चिकन ने जो अपना एक्स्ट्रा पानी था वो इसमें छोड़ दिया है और आप इसका कलर देख सकते हैं। 10 मिनट और हो चुके हैं इसको पकाते हुए। मैंने अगेन इसकी साइड को फिर चेंज कर दिया है और जितना इसका एक्स्ट्रा पानी भी है ये इसी में ही कुक होगा। आपने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना, कुछ नहीं डालना। अगेन हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब एक इसके लिए सीक्रेट मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने दही ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। साथ ही इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। मैंने तकरीबन 7 से 8 लेमन लिए हैं, उनका जूस निकाल लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। बिलीव करें ये बहुत सीक्रेट मसाला है, इसी से इसके अंदर बाज़ार वाला टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब चिकन जो है हमारा मज़ीद हमने इसको 10 मिनट के लिए पका लिया है। टोटल 35 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। लेग पीसीस को हमने सेंटर में कर लेना है और जो सीक्रेट मसाला हमने रेडी किया था अब वो डाल देंगे इसके ऊपर। अच्छे तरीके से आपने डालना है ताकि चिकन जो है हमारा इस दही वाले मिक्सचर के साथ सीक्रेट मसाले के साथ अच्छे से कवर हो जाए।
फ्लेम हम लो कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए मज़ीद इसको कुक कर लेंगे। इतना आपने इसको कुक करना है कि जितना हमने ये जो दही वाला मसाला इसके ऊपर डाला है ये अच्छे से इसके ऊपर ड्राई हो जाए। चिकन को कवर कर देंगे और 12 मिनट के लिए मज़ीद पका देंगे। चिकन को पकते हुए 7 मिनट हो चुके हैं। 7 मिनट के बाद मैंने इसका कवर ओपन किया है और इसकी साइड को चेंज किया है ताकि दूसरी साइड पे भी इसका अच्छा सा बेहतरीन सा कलर और फ्लेवर आ जाए। साइड को चेंज कर दिया है मैंने और आप देखें कलर, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब थोड़ा थोड़ा मसाला इसके ऊपर भी डाल देंगे ताकि इसके कट्स में भी ये सीक्रेट मसाला अच्छे से चला जाए और इसका फ्लेवर जो है वो और बेहतरीन आए। अब आपने जिस चीज़ के साथ इसको सर्व करना है, आप रोटी के साथ या नान के साथ, जिस चीज़ के साथ भी इसको सर्व करना चाहते हैं वो नान या रोटी आप इसके ऊपर रख देंगे और इसको 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से आप देखें सारे फ्लेवर्स जो थे वो नान पे और अच्छे से आ चुके हैं। नान को बाहर निकाल देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक और चीज़ जिससे इसको सर्व किया जाता है। आपने जब भी तवा चिकन खाया होगा तो आपको पता होगा कि इसको हरी मिर्चों के साथ सर्व किया जाता है। 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी मोटी हुई, ये तीखी कम होती हैं। अब इसमें वो डाल देंगे और ऊपर से अगेन नान रख देंगे और इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि नान जो हैं हमारे और मज़े से सॉफ़्ट हो जाएं। साइड पे मैंने देसी घी 1 टेबलस्पून यूज़ किया है। अगर आपके पास मक्खन हो तो वो यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 2 मिनट के लिए अगेन इसको कवर करेंगे ताकि जो हरी मिर्चें हमने डाली थी वो ज़रा थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाएं और एक खुशबू जो है हरी मिर्चों की अच्छे से नान में और चिकन में और आ जाए। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। 2 मिनट हो चुके हैं और आपको मैं इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, कितनी खूबसूरत लुक आई है, बहुत मज़े का रेडी हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत जूसी चिकन रेडी हुआ है, बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े का। वीडियो को अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ईद पे अपने मेहमानों के लिए इस रेसिपी को बना के इंजॉय कीजिएगा। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत आसान है, बिल्कुल बाज़ार जैसा आपका तवा पीस बनेगा। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।